मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे वो कितना भी अपने गंदे कर्मों से भाग ले, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने तो सुना ही होगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेंगे। यदि कर्म का फल तुरंत ही नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणामों से हम सदा के लिए बच गए। कर्म फल एक ऐसा तथ्य है जो नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए लगती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक और बुद्धि संचित कर सका है या नहीं। इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर हमें क्षमा कर दिए, इससे कोई नहीं बच सकता। वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोक कर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना